वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो जोड़ियो से छोड़ियो छोड़ियो, पतली हो तो मोटी हो, सुखी हो, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और अब्बा का घर सजा दिया अब्बा का घर सज गया है, और उस पर भी बात करते हैं। अब बाबा गुलाम का घर सज गया है, लाइटों से बत्तियों से है, चमचमा रहा है घर। तो बाकी भी हमारे पास कुछ खबरें हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सुबह का जो मेरा रिएक्शन था उस पर सुनीता जी जो हैं उन्होंने कमेंट किया है, नौशीन गाँव नहीं जाना चाहिए सितारा को। एक तो नज्जों की वजह से, दूसरा कौसर ने रंग में भंग डालकर हॉलीडे ख़राब करनी है। आजकल फ्लू भी है, बहुत फ्लू भी बहुत फैला हुआ है। वहाँ सर्दी में कोई बीमार हो गया तो हॉलीडेज खराब। वैसे हर सर्दियों में बच्चे वहाँ होते तो हैं बीमार अच्छा, सिस्टर तभी तो कल फारूक अम्मा का जिक्र कर रहा था कि मैं मिलने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो अम्मा को कहाँ मिलने जा रहा था, वो तो अपने फुप्पो के घर गया हुआ था साग तोड़ने के लिए सितारा फीडर नहीं पीती, उसने कहा सिस, उसने खुद कहा, मतलब गांव जा रही है। अच्छा, लेकिन सितारा की बेटी फीडर पीती है, बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं अच्छा, कविता कविता का जहाँ रीवा जी सुनीता जी आपस में लगे हुए हैं अच्छा, रीवा नाराज और ये कह रही है सिस आपको नहीं पता, सितारा जब नहीं एडवाइस सुनती तो मेरा भी दिल सैड हो जाता है अरे जनी, नो प्रॉब्लम, परेशान ना हो शहजादी हो। जैसे वो कर रहे हैं, देखते हैं ना आगे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या सस्पेंस हैं, क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं। ज़रा आगे आगे देखते हैं होता क्या है मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बधाई दी थी, मुबारकबाद दी थी भारती सिंह को, माशाल्लाह से उनका सेकंड बेटा हुआ है, दूसरा। और वो ये भी कह रही थी, मेरे से डॉक्टर ने पूछा कि बेबी वाला वो होता है ना कि आप ने वो नस्ब नहीं कहती, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वक्फा ही कहते हैं हमारे यहाँ, तो वक्फा कहते हैं, वक्फा करवाना है आपने। तो उसने कहा अपने शौहर को कि मैंने डॉक्टर को रोक दिया कि नहीं मैंने नहीं करवाना। तो उसके हस्बैंड कह रहे थे मैं नहीं चाहता कि आप मज़ीद बीमार हो या आपको मज़ीद टेंशनें हो, तो इसलिए। तो कह रही थी कि यार बेटे तो हैं लेकिन बेटी की बड़ी ख्वाहिश है। तो खैर ये वाली न्यूज़ ऐसे मैं आप लोगों को बता रही थी, चीज़ें चल रही थी। लेकिन यहाँ पे सलमा फिरदौस सिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि भारती का बेटा हो गया, फातिमा का बेटा हो गया, नज्जो आए का आसमान कहाँ है? नज्जो का आसमान भी आ जाएगा आगे चलते हैं ना, खबर पढ़ते हैं, उसमें भी बताती हूँ नूरी नूरी सिस्टर कह रही हैं, नौशीन सिस आजकल आप बड़े प्यारे प्यारे सूट पहन रही हैं, कलर भी ज़बरदस्त हैं। थैंक यू सो मच मेरी जान दी टटी मुझे मेरी बहन, बड़ी बहन जो मेरे से बड़ी बहन है ना, हम तीन बहनें थीं एक वालदा से। तो मेरी छोटी बहन तो फौत हो गई है, मेरे से जो बड़ी बहन है ना वो माँ जैसी हैं। तो वो बेचारी बड़ी माड़ी सी हैं, मतलब फैक्ट्री वगैरह में जॉब शॉब करती हैं, काम करती हैं। मैं उसे रोकती रहती हूँ कि मेरे लिए ना लिया कर, चीज़ें वगैरह ना लिया करो आप, अच्छा नहीं लगता, बच्चे हैं उसके, जाहिर सी बात है। तो वो ना फिर भी उसका दिल करता है, वो उसने ये मुझे गिफ्ट दिया था, कराची से लेके आई थी। तो थैंक यू सो मच, आपको बहुत अच्छा लगा मुझे भी ऐसा अच्छा लगा अच्छा है सर्दियों का सूट है, बहुत शुक्रिया मेरी जान, आपको अच्छा लगा, पसंद किया आपने। अच्छा, यहाँ पे सुनीता जी ने कहा कि भाई सितारा के लिए डिस्टर्बिंग होगी, आखिर जाहिर सी बात है वो वहाँ जा रही है, ऑलरेडी मसले मसाइल ख़राब हुए पड़े हैं, फिर बहाने बनाते हैं, देखो हमारे पास नहीं आए, हमारे साथ नहीं आए, हमें हमें मसला हो गया, हमें प्रॉब्लम हो गया, हमें फलाना हो गया, फिर बहुत सारी जो हैं चीज़ें जन्म लेती हैं। जैसे कि अभी साजिद गाँव गए हुए थे और वो फिर शायद कौसर को नहीं मिल के फ़ोन पे ही आई चलाई कर दी, काम चला दिया, और भाई जो पैसे भेजने थे वो काम फ़ोन के ज़रिए से उसने कर दिया, गया नहीं है। तो उसके बाद जो है ये कौसर ने जो एडा वडा बम्बड़ू छोड़ दिया अपनी भाई की सूरत में, और इतना जो है
बुरे तरीके से वो आके जो है ट्रोल कर रहा है और धमकियां दे रहा है साजिद को। तो साजिद की खुद की आंखें अब खुलनी चाहिए, शटअप कॉल खुल के सामने आए और सही तरीके से दे के यार तुम लोगों को तमीज़ नहीं है। जैसे कि कल वो कह भी रहा था कि तुम लोगों की बहन में तमीज़ नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं है, इसको तमीज़ भी सिखाओ, इसको बर्दाश्त भी सिखाओ। ये कौसर के हवाले से साजिद ने कल बोला था। और उससे पहले भी उसने वीडियो में बोला था कि वो मज़लूम नहीं है। तो देखो साजिद जैसा बंदा जो कभी भी ज़बान नहीं खोलता, बहुत कम बोलता है, वो दरगुजर करने वाला बंदा है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे लोग कमेंट को पकड़ के इतना, मतलब जैसे दीदी हो गया, धनिया हो गई, बहुत मतलब फातिमा भी हो गई, बहुत ज़्यादा वो नजमा हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, इज़हार ख्याल कर रहे होते हैं। आज तक साजिद ने ना इन चीज़ों पे ना वो नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, बहुत कम ये बंदा रिएक्ट करता है। लेकिन इस बार ना वो गुस्सा में हो गया है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ इस तरह से बिहेवियर क्यों हो रहा है। तो देखो जी, हमने भी 4 सालों में 5 सालों में यही चीज़ें देखी हैं। जैसे वो कह रहा था कि 5 साल मैंने बर्दाश्त किए हैं, साजिद नहीं बोला है ना कि मैंने 5 साल बर्दाश्त किए हैं, और भी 10-15 दिन बर्दाश्त कर लेंगे तुम लोगों की, सुन लूँगा मैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन ही बोलोगे ना मेरे पे इल्ज़ाम लगाओगे, और अभी आके मुझे बिहाइंड द कैमरा धमकियाँ भी दे रहे हो कि मैं ये लाऊँगा, मैं वो लाऊँगा, तो मैं देख लूँगा। देखो, हम खुद ऑडियंस और हम खुद रिएक्शनिस्ट, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं साजिद के साथ जो कौसर का बर्ताव होता है, जिस तरीके से वो बिहेवियर करती है, किस तरह से बैड बिहेवियर करती है, किस तरह से जो है गुस्सा करती है, अजीब नफ़रत अंगेज़ अल्फाज होते हैं उसके। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा भी है, सुना भी है। वो बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है अपने हस्बैंड की, बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है। खैर, बाकी क्या लेके आएगा यही, क्योंकि ज़्यादातर सितारा के मुखालफिन जो है वो कहते हैं कि सितारा ने खुद शादी करवाई थी। ये सितारा के मुखालफिन जो लोग हैं वो बोलते हैं। अब सुने, यहाँ पे इस टॉपिक पे वैसे हमने बड़ी बात कर ली हुई है, मैंने खुद बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, लॉजिकली पॉइंट रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी बहनों आप लोगों के साथ फिर भी जो है डिस्कस कर लेते हैं। फिर भी मैं दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ, अगर ये बंदा उसके सितारा के मुखालफिन के कहने पे सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, देखो नहीं मेरी बहन का रिश्ता तो ये लेके आई थी, तो बात सुनो, आगे आपका बच्चा बैठा था, बहना छोटी नुन्नी का की चुन्नी थी, उसने किसी ने कहा आ मेरी सौतन बन जा, और उसने कहा अरे सच्ची तेरे 3 बच्चे भी हैं, तू भी है, चल ठीक है फिर मैं आ रही हूँ तेरे पे सौतन बनने के लिए। मतलब बच्चा कोई भी नहीं होता। तो भाई ये तुम लोगों का अपना प्लान था, और तुम लोगों के ही जो है, तुम लोगों को बल्कि साजिद के कहने पे नहीं आना चाहिए था, रिश्ता तो लेके साजिद ही आया होगा ना। तो साजिद की भी तुम लोगों ने बात मान ली, और या फिर तुम लोगों ने खुद बुलवाया, जो भी तुम लोगों के मामलात थे, या इश्क मशक्क़े का मामला था कि एक दूसरे को ये लोग, लड़की भी इन्वॉल्व थी, लड़का भी, लड़का लड़की, क्या निकल गया, थुई 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 लुड़की लुड़का तो खैर नहीं है। और तो ये भी बाबा गुलाम दे पीछे पीछे ही नहीं, वो पिछले दिनों बाबा गुलाम भी कह रहा था तो कितना बड़ा होगा, तू इतना छोटा तो नहीं है, तेरे सर में भी सफादी आ गई है साजिद को कह रहा था तो खैर मिचोर लोग हैं, मिचोर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि समझदार हैं, मिचोर हैं। तो इन लोगों को खुद भी अकल होनी चाहिए थी, खुद भी समझ होनी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि सितारा तो इन सबसे छोटी है, तो कौसर के अब्बू ने क्यों फिर रिश्ता दिया, ना देता, कहता खबरदार क्या कहने आई हो, हम सौतन पे बेटी देंगे क्या, हमारी बेटी के लिए रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, हम किसी कमारे लड़के को देंगे ताकि भी हमारी बेटी डिस्टर्ब ना रहे। लेकिन भाई इनके तो अपने नैन मटके थे, इसलिए जो है फ़ौरन रिश्ते कर दिए उन्होंने मज़े मज़े से। अब जो है यहाँ पे रोते बैठ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि साजिद ने बाकायदा तौर पे कहा है कि भाई मैं तो वैसे ही छोड़ के आया था कि भाई मैं यहाँ पे शिफ्टिंग कर रही हूँ और कर रहा हूँ। और हाँ, साजिद ने बार बार बोला है, सामान वाली जो पैकिंग वाली बात है,
गौर करें उसके उस पे, मैं मकान ढूंढ रहा हूँ, मुझे मकान मिला कि नहीं, मैं 1-2 महीने तक मकान ढूंढ लूंगा, या मैं एक रूम वाला मकान ढूंढ रहा हूँ। उसने कहीं नहीं कहा कि मैं हमेशा के लिए छोड़ने जा रहा हूँ कौसर को। ये अल्फाज साजिद ने नहीं बोले, होता ना वरना बोल देता, तो भाई उसने तो ये अल्फाज नहीं बोले। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि उसको ज़बरदस्ती फेंक आए हैं, उसको जो है जुल्म किया गया है। तो कोई जुल्म नहीं किया, बाकायदा वो तो मकान ढूंढता फिर रहा था। और ये चलो अच्छी बात है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी जो हमारे लिए बात है ना, और ऑडियंस के लिए बात है, कि साजिद की आंखें खुली हैं। पहले भी एक दफ़ा खुली थी, साजिद की आंखें पहले भी एक दफ़ा खुली थी, अभी फिर दोबारा खुली हैं। ये इसको नज़र नहीं आ रहा था भाई, अब आपको नज़र आना चाहिए। बच्चे बच्चे से जलील करवा रही है आपकी बीवी, ख़ासकर अपने भाइयों से जलील करवा रही है आपको, और धमकियां दिलवा रही है। आपके बड़ी फैमिली जो है, जो पहली फैमिली है, उसको भी डिस्टर्बिंग आपकी वजह से हो रही है साजिद साहब, और आपको खुद को भी, आप खुद भी इस मसले में फंसे हुए हैं, सिर्फ अपनी इस गलती की वजह से जो आप कर बैठे हैं। तो आपको ना अब समझ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। और कहते हैं पत्थर एक जगह पे भारी होता है। आप एक ही घर में, एक ही दर में, एक ही बीवी बच्चों के साथ सही रह रहे थे, की ज़रूरत सी हैं उस टाइम तो अट्रैक्शना खा गई, मोहब्बत खा गई, चाहते मोहब्बतें, पुराने इश्क ले डुब्बा ना, ले डूबा। एक ही घर में बंदा शेर होता है, शेर। दो घर हो ना, गीदड़ बन जाता है, गीदड़। उधर से भी कुत्ते वाली होती है, फिर उधर से भी कुत्ते वाली होती है, उधर से भी वो नाराज होते हैं, खबरदार तुम इतना देर से आए हो, हमारी ये ज़रूरतें थी, ये काम थे, तुम कहाँ थे। उधर से जो है वो दूसरा घर भी जो है वो भी फिर शुरू हो जाता है कि तू कितने सी दस ना, जरा दे ना जरा सानू हिसाब, तो हिसाब देंदे फिरोगे हैं। तो खुद की ज़िंदगी को कुछ भी नहीं बचती, पेट भी निकल आते हैं सर से, बंदा मजीद गंजा भी हो जाता है, फिर बीमारियां भी 100 लेके बैठ जाती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है, जो भी प्रूफ लाने हैं, जो भी सबूत लाने हैं, ले आए भाई, कोई किसी से भी नहीं डरता। ख़ासकर इसके भाई से तो, या जो कौसर ये चवलियाँ करवा रही है उससे कोई भी नहीं डरता। ज़्यादा से ज़्यादा यही झूठ बोलेंगे, एना ने करवाया था, तो फिर सितारा ने हक भी दिया है। अगर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि सितारा ने जो है शादी करवाई है, अपने हाथों से करवाई है, तो क्या सितारा ने धक्के दे के निकाला है उसे, या सितारा ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की थी। सितारा ने कराची से लेके इस्लामाबाद तक उस बंदी की रिस्पेक्ट की है। यहाँ तक ससुराल में घर नहीं था कौसर के पास, कौसर को घर भी सितारा ने दिया। इस्लामाबाद में भी किराए पे दिलवाया, यहाँ ससुराल में भी जो राबिया से घर खरीदा था, कमरे खरीदे थे, वो वाले कौसर को दिए। तो और बताओ, मतलब फिर उसने तो फिर भी वो किया। कौसर ने क्या किया उसके साथ? सितारा ने तो इतना कुछ किया, कौसर ने क्या किया सितारा के साथ? ये भी हमारे सवाल हैं यहाँ पे कि उस बंदी ने क्या किया। उसका शौहर लूटा। जब उसका शौहर अपने बच्चों से प्यार करता है तो वो चिढ़ जाती है। जब अपनी पहली बीवी के साथ खड़ा होकर फ़ोटो बनवाता है या हंसता है उसके साथ, तो उसको टीसे मारती है। उसको पता नहीं, कैमरे के सामने छोटा सा साजिद का व्लॉग होता है, उस छोटे से व्लॉग में इस औरत का हमने कभी भी मूड अच्छा नहीं देखा है। उस टाइम ये इतना हाल करती है, तो 24 घंटे में कितना हाल करती होगी, क्या हशर नशर करती होगी है। साजिद के कद्दू जैसे पेड़ पे तो लत्ते मार मार के, मुक्के मार मार के टांगे टांगे लत्ते मार मार के उसका हशर नशर करती होगी। खैर बढ़ते हैं जी। भाई उसकी असलियत हम लोगों ने देखी हुई है। अगर कोई कहता है ना वो मासूम है, तो साजिद ने सही कहा, वो मासूम नहीं है। और उसने कहा कि इसमें बर्दाश्त भी नहीं है, इसको बर्दाश्त भी सिखाओ, तमीज़ भी सिखाओ। तो ये अल्फाज शौहर बोल रहा है, वो भी 4-5 साल बाद आखिरकार तंग होके वो बेचारा बोला है, वरना कभी भी उसके मुंह से ये अल्फाज नहीं निकले थे। नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं उसको नाजरीन कहते हैं। ये मुझे कमेंट आए हुए थे बहनों के। मैं शायद सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कल मैं समझाने के लिए आई थी कि मेरी वीडियो के बाद आप मुझे जो देख रहे हैं तो वो नाजरीन हुए, जो लाइव में बैठे होते हैं और फिर वो लाइव में पब्लिक भी होती है, उसको हाजरीन कहते हैं, मतलब ऑडियंस। खैर यहाँ पे अब्बू का घर सजा दिया। वेलकम सरप्राइज रील नजमा। ओह माय गॉड, तो गेट मैं लास्ट हो गया। नजमा ये पुरानी वीडियो के क्लिप डाले हैं ना, झूठ नहीं बोलना,
ये महीना पहले के क्लिप अब डाल रही है गुन्नी। हाय अरपा, एक महीने तक तो लाइटें नहीं चल सकती ना, बताए मुझे कोई। एक महीने तक लाइटें लगी हैं बाबे के घर में? नहीं, ये महीना, तकरीबन महीना पहले की बात है। ये जब घर की सफाई कर, महीना 15 दिन 20 दिन यार इस तरह से ही हो गए हैं, महीना तकरीबन महीना ही है, ठीक है ना। इसने लाइटिंग दिखाई, लोगों ने कहा ओह लाइटिंग लगी है, खैर हो, इनके घर फंक्शन हो रहा है। किसी ने कहा गोद भराई हो रही है, किसी ने कहा शादी हो रही है, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। लेकिन हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था कि यार इनके घर में जो किराएदार है ना, उनका कोई फंक्शन लग रहा है, ये नजमा का कोई पर्सनल फंक्शन मुझे नहीं लग रहा। खैर यहाँ पे जो है इतने दिनों बाद जो है नजमा ने ये व्लॉग डाला है फंक्शन वाला। मुझे लगता है ये क्लिप जो है ना पुराने इकट्ठे करती रहती है, फिर बाद में डालती है। खैर ये वो फंक्शन जो है आज आखिरकार 20-25 दिन बाद इसने रिवील कर दिया है। खैर पहले तो सुबह सुबह दिखाती हैं हस्बैंड वाइफ चाय नाश्ता, ये वो रोमांटिक। अंजलि और अंजला जो है एक साथ बैठ के शप गल्लू शप शप गप लगा रहे होते हैं। वैसे गप शप नहीं होता, नहीं नहीं, इनकी शप गप होती है। तो शप गप लगा रहे होते हैं अंजलि और अंजला, खाने जाने खा रहे होते हैं। एंड पे इनका यही रोना था, मैंने सच्चा प्यार नहीं मिला, हाय मैंने सच्चा प्यार नहीं। शप गप करके भी, गप 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 शप 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 करके भी इनको सच्चा प्यार नहीं मिलता। खैर दिखा रही थी कि हस्बैंड फ्रूट श्रूट लाए हैं। अच्छा ये इस मामले में मैंने देखा था, फ़रूक जो है काफ़ी मतलब घरेलू बंदा है, वो रोटी भी पका लेता है, सालन भी पका लेता है, बाहर अंदर जाता है आता है, बच्चों के लिए चीज़ें, मिठाई हर दूसरे दिन लेके आया होता है, कैसी बात है बच्चों के लिए। और उसके बाद वो बेगम के लिए फ्रूट, अगले दिन वो कह रही थी मेरे लिए बादाम लेके आया कि बादाम खाया कर, तो मतलब काफ़ी ख्याल रखता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है नजमा ने दिखाया कि अपने वो गिफ्ट जो हैं वो सिलवा लिए हैं। अच्छा गिफ्ट जो है इनको दुबई से आए थे। एक मोहतरमा है, उन्होंने एक मुखालिफ साइड पे, उस साइड के जो रिएक्शनिस्ट हैं उनके घर भी काफ़ी सारे गिफ्ट गए हैं और इनके घर भी गिफ्ट आए हैं, नजमा के घर भी। तो उस बंदी ने जो है इन लोगों को गिफ्ट दिया, ये उसकी मोहब्बत है उनका आपस का, जाहिर सी बात है, पता नहीं दुआ सलाम है तो उन्होंने भेजे हैं। तो वो वाला सूट जो है ना वेलवेट का, नजमा ने वो सिलवाया है और कह रही थी जब बच्चा होगा तो फिर छट्टी पे पहनूंगी। छट्टी गुट्टी जिस दिन लगाते हैं, नाम रखते हैं सारे मिलजुल के हैं, तो उस दिन कहती है छट्टी वाले दिन पहनूंगी। और कहा कि अब्बू के घर फंक्शन है फंक्शन है और वहाँ जाके जो है मतलब आप लोगों को वो भी मैंने दिखाना है, वो भी बताना है। और फिर उसके बाद जो है फौजिया भी खुश हो रही थी, अम्मा हमारे घर भी बेबी आने वाला है हमारे घर भी बेबी आने वाला है, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। इतना वहाँ से लगा कि भाई उनके घर जो फंक्शन है वो बेबी का ही फंक्शन है, लेकिन वो पुराना फंक्शन मुझे लगा है। मतलब इन्होंने जो क्लिप डाले हैं ना पुराने डाले हैं। खैर यहाँ पे जो है नजमा अपने वरी का सूट भी दिखा रही थी, बच्ची ने पहना हुआ था यार ज़बरदस्त। तो अगर इतने साल पहले भी आपकी सास ने ये वाले ड्रेसेस आपको दिए थे वरी में फ़रूक की शादी पे, तो बड़ा ज़बरदस्त सूट था, बच्ची ने पहना हुआ था, ग्रे कलर का था या नीला इस तरह से करके था। खैर उसके बाद जो है बच्ची फौजिया जो बड़ी खुश हो रही थी, हमारा भी भाई आएगा, हम भी खुशियाँ मनाएंगे, हम भी उसे प्यार देंगे, हम भी उसे झूला झुलाएंगे। ये बैठे बैठे इस तरह से बातों में से बातें बना निकली हैं, तो फिर बोल रहे थे। खैर फिर ये लोग सारे तैयार होके किराएदारों के घर गए, अब्बा के घर गए और अब्बा का घर सजा हुआ दिखाया और खूब ढोल की, खूब फंक्शन, खूब ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ था। औरतों ने शेरे माइये गाने सारे सारे सब ने गाए। और जो है वही वाली मेरे दिमाग में बात आ रही है कि भाई इतना दिन तो फंक्शन नहीं चलता, ये पुराने ही क्लिप इन्होंने डाले हैं। ये वही फंक्शन है जिसका नजमा कहती थी मेरे अलावा आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा कि ये फंक्शन किस चीज़ का होगा तो बाजी आज भी आपने नहीं बताया, घुन्नी एमेटेड बड़ा हो रहा है बातें छुपा छुपा के छुपा के नहीं, सस्पेंस क्रिएट करके। खैर यहाँ पे वो ये वही फंक्शन था जिसका ये कहती थी किसी को भी नहीं पता कि ये फंक्शन है तो है कौन सा, मैं मेरे अलावा कोई भी नहीं बता सकता आपको, तो ये वही फंक्शन था।
जो आज जिस पे ये लोग गए थे, बच्चियां भी काफ़ी तैयार हुई हुई थी। अच्छा मैंने एक चीज़ फील की कि नजमा जो है ना एक एक चीज़ बच्चियों की जो है ना गिन गिन के बता रही थी कि ये इसने दिया, ये इसने दिया, फलां के कपड़े दिए हुए पहने या फलां के कपड़े दिए हुए पहने। लेकिन जब सितारा के घर से ब्रांड के कपड़े आते हैं या और चीज़ें बच्चियों के बच्चों के भी आते हैं, तो कभी इस तरह से अप्रिशिएट मैंने करते हुए नहीं देखा। लेकिन हाँ, चैनल के लिए ज़रूर अप्रिशिएट शुरू शुरू में करती रही है, लेकिन अब जो है वो तंज़िया अंदाज में कहती है, अच्छा हाँ बना के उसने दिया था लेकिन मेहनत मेरी है, मेरी ऑडियंस है। वो ये वाले अल्फाज जब बोलती है ना, अब उसका लहजा चेंज हो गया है, अब तब्दील हो गया है। पहले ज़रा आजिज़ी वाला था, अब ज़रा थोड़ा सा अलग सा उसका मिजाज हो गया है। खैर यहाँ पे भाई ढोल की शोल की बजाते हुए दिखाया गया और भंगड़े शंगड़े डालते हुए दिखाया गया, सेरे माई गाने शाने ये वो। नीचे कमेंट आ रहे थे कि अम्मा और सितारा की आने की पार्टी हो रही है, तो मैं हंसी जाऊँ, मैं क्या ला दसो कोई कुछ भी बोल देता है कि भाई उनके आने की वजह से जो है ये जो पार्टी सजाई जा रही है या की जा रही है, ये उनके आने की वजह से। भाई उनको फिर शरीक तो होने देते, पहले ही पार्टी ख़त्म कर दी बोले लोगों, हमारी बहनें कुछ होती हैं, भोली होती हैं कि वो कुछ भी बोल देती हैं, पता होता नहीं है, मैं ठा दे दनादन कुछ भी बोल दो कि भाई उनके आने की वजह से जो है ये पार्टी सजाई जा रही है। खैर नजमा तो फिर नजमा 31 मिनट का व्लॉग डाल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई वजह क्या है, क्यों जो है फंक्शन किया गया है। बाकी जो है वाकई गुड नहीं 10 दिन तक कर। बाकी वही अपने घर का काम शाम दिखा रही थी कि घर में काम शाम हो रहे हैं, सीवरेज वगैरह का काम हो रहा है, अब पानी घर में नहीं रुका करेगा, साफ़ सुथरा रहा करेगा, तो इस तरह से चीज़ें वगैरह दिखा रही थी। घर अभी भी काफ़ी सारा बखेड़ा तो इनके घर खैर हुआ पड़ा है, काम शाम भी चालू है, चल रहा है काम शाम। तो बस यही थी चीज़ें और यही थी कहानियाँ। लेकिन वो वाला कमेंट पढ़ के मैं बड़ा हंसी कि अम्मा और सितारा के आने की ऊँची में पार्टियाँ हो रही हैं, टीटो पार्टियाँ चलो इसके साथ ही नाज़रीन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।